नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष पितृपक्ष की एक ऐसी पवित्र और दिव्य कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। ये कथा न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस कथा का श्रवण करने से पितृ दोष का नाश होता है, पापों का क्षय होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान के साथ सुने, क्योंकि इसे अधूरा छोड़ना पाप का कारण बन सकता है। पितृपक्ष कोई साधारण परंपरा नहीं है, ये वो पवित्र सेतु है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। इस दौरान किया गया तर्पण और श्राद्ध न केवल पितरों की आत्माओं को शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे वंश को सुख, समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण करता है। आज के युग में जब मनुष्य विज्ञान और तकनीक की ऊंचाइयों को छू रहा है, वो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लोग श्राद्ध और तर्पण को पुरानी परंपराएं मानकर उनकी उपेक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इन कर्मों को न करने का परिणाम जीवन में कई समस्याओं के रूप में सामने आता है। घर में अशांति, धन की हानि, संतान सुख में कमी और मानसिक अस्थिरता, ये सभी कई बार पितृदोष के कारण होते हैं। पितरों की अतृप्त आत्माएं अपने वंशजों से तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करती है, और इन कर्मों को करने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म का विशेष महत्व है। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज हमारी ओर देखते हैं और उनके लिए किए गए कार्य न केवल उनकी आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। तर्पण की प्रत्येक बूंद पितरों के आशीर्वाद के रूप में लौटती है, जो हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। इस कथा के माध्यम से हम ये समझेंगे कि पितरों को संतुष्ट करना क्यों आवश्यक है और इसके लिए कौन कौन से नियम और उपाय अपनाए जाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ अपनी जिज्ञासा लेकर देवी श्री राधा के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रणाम किया और पूछा, हे माता, पितृपक्ष में पितरों की पूजा और तर्पण करने से मनुष्य को क्या फल प्राप्त होता है और पितरों की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? देवी श्री राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुमने आज अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारा ये प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण से जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध द्वारा संतुष्ट करता है, उसके जीवन के सभी दोष, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन को सुखमय बनाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाती हूं, जो अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की है। इस कथा को सुनने से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। देवी श्री राधा ने कहा, हे गरुड़, इस कथा को पूर्ण ध्यान से सुनो। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता और सुनाता है, उसके सभी पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं और पितरों की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं और वो सुखी जीवन प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम विश्वामित्र था। विश्वामित्र ने संसार के सारे सुखों, भोगों और मायामों का त्याग कर दिया था। उन्होंने गृहस्थ जीवन को छोड़कर ब्रह्मचर्य का कठोर पालन शुरू किया और वन में एकांतवास करते हुए तपस्या में लीन हो गए। वे दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते थे और सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनकी इस कठोर तपस्या और वैराग्य को देखकर उनके पितर अत्यंत दुखी हुए। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि विश्वामित्र का ये वैराग्य उनके वंश को समाप्त कर देगा। पितरों ने सोचा कि वे स्वयं विश्वामित्र से मिलकर उन्हें गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। एक दिन जब विश्वामित्र गहन तपस्या में लीन थे,
उनके सभी पितर उनके समक्ष प्रकट हुए। विश्वामित्र ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने 4 तेजस्वी और दिव्य आत्माएं खड़ी थी। उन्हें देखकर विश्वामित्र आश्चर्यचकित हुए और प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस प्रयोजन से मेरे समक्ष आए हैं? पितरों ने उत्तर दिया, हे वत्स विश्वामित्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। विश्वामित्र ने आदरपूर्वक पूछा, हे पितरों, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ हूं, किंतु मेरे आचरण से आप दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे मेरे पितर असंतुष्ट हैं? पितरों ने कहा, हे विश्वामित्र, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य शाश्वत बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करता है। वह स्वाहा शब्द से देवताओं को, स्वधा शब्द से पितरों को और दान दक्षिणा से अतिथियों और याचकों को संतुष्ट करता है। विवाह न करके और संतान उत्पन्न न करके तुम देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संतान के बिना तुम स्वर्ग और मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? यदि तुमने विवाह नहीं किया तो ये अन्याय केवल तुम्हें ही कष्ट देगा। मृत्यु के पश्चात तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। विश्वामित्र ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह करना जीवन में दुखों का कारण बनता है। इससे पापों का संग्रह होता है और अंत में ये अधोगति की ओर ले जाता है। इसी कारण मैंने विवाह नहीं किया। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान और विद्या प्राप्त करता है, वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने सांसारिक कर्मों को बंधन का कारण बताया है, इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर आत्मा को तत्वज्ञान के जल से शुद्ध करने का मार्ग चुना है। पितरों ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि इंद्रियों पर संयम रखकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, किंतु ये कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा मनुष्य अपने अमंगल को दूर करता है। पूर्व जन्मों के कर्म भोग से नष्ट होते हैं और पुण्य कर्म सुख दुख के चक्र को समाप्त करते हैं। शास्त्रों में विवाह को पुरुष के लिए अनिवार्य बताया गया है। संतान के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध और तर्पण से ही पितरों को तृप्ति और मुक्ति मिलती है। इसलिए हे वत्स, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी। पितरों के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र को गहरी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया, किंतु मन ही मन चिंतित होकर बोले, हे पितरों, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कठिन है। पितरों ने उत्तर दिया, हे विश्वामित्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो हमारा और तुम्हारा पतन निश्चित है। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। पितरों के वचनों से विश्वामित्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का दृढ़ संकल्प लिया और एक उपयुक्त कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या प्राप्त नहीं हुई। चिंताग्रस्त होकर वे सोचने लगे, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी कन्या मुझसे विवाह करेगी? लंबे समय तक विचार करने के पश्चात विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक वन में 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र ने प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह के लिए कोई कन्या प्राप्त नहीं हो रही। कृपया मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके
मैं संतान प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मदेव ने कहा, हे विश्वामित्र, तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वो सत्य है। तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मदेव के वचनों को सुनकर विश्वामित्र ने अपने पितरों को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में अपने पितरों का तर्पण शुरू किया। तर्पण के पश्चात उन्होंने भक्तिपूर्वक पितरों की स्तुति की। श्री राधा कहती है, हे गरुड़, विश्वामित्र द्वारा की गई ये स्तुति अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो पितृगण देवता के रूप में विद्यमान है और श्राद्ध के अवसर पर स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं। उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। स्वर्ग में निवास करने वाले महर्षिगण जो भक्ति और मानसिक श्राद्ध द्वारा तृप्त होते हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। अग्निवाद, आज्ञा और सोमती पितृगण मेरे द्वारा श्राद्ध में तृप्त होकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अग्निवाद पितरी मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें, वर्ष पितरी दक्षिण दिशा की, आज्ञा पितरी पश्चिम दिशा की और सोम पितरी उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये सभी पितृगण राक्षस, भूत, पिशाच और असुरों से उत्पन्न होने वाले दोषों से मेरी रक्षा करें। विश्व, विश्वभूख, आराध्य, धर्मधान्य, शुभानंद, भूतिद, भूति, कल्याण, कलद, श्रेय, अनध, वर, वरेण्य, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपात, धाता, महित, महिमावान और महाबल नामक पितृगण मेरे सभी पापों का नाश करें। स्तुति के समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश में चारों ओर फैल गया। विश्वामित्र ने इस तेज को देखकर घुटनों के बल बैठकर पुनः पितरों की स्तुति की। उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर पितर उनके समक्ष प्रकट हुए। विश्वामित्र ने पुष्प, गंध और अन्य अनमोल पदार्थों से उनकी पूजा की। पितरों ने प्रसन्न होकर कहा, हे विश्वामित्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। अपनी इच्छा नी संकोच प्रकट करो। विश्वामित्र ने नतमस्तक होकर कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने मुझे प्रजापति बनाया है। मैं एक गुणवान, चरित्रवान और सुंदर पत्नी की कामना करता हूं, जिससे मैं संतान उत्पन्न कर सकूं। पितरों ने कहा, हे विश्वामित्र, इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम और मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उससे तुम्हें एक बुद्धिमान और बलशाली पुत्र होगा, जो मनु नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा। उसके भी महापराक्रमी और धर्मपरायण पुत्र होंगे, जो पृथ्वी का पालन करेंगे। इतना कहकर पितर अदृश्य हो गए। तत्क्षण पितरों की कृपा से नदी के मध्य से एक सुंदर अप्सरा मेनका प्रकट हुई। मेनका ने मधुर वाणी में कहा, हे तपस्वी विश्वामित्र, महर्षि पुष्कर की पुत्री सुंदरी नामक कन्या, जो अत्यंत रूपवती और गुणवती है, मैं आपको पत्नी के रूप में प्रदान करती हूं। इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको एक बुद्धिमान पुत्र मनु प्राप्त होगा। विश्वामित्र ने मेनका की कन्या सुंदरी से विवाह किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया। इस प्रकार पितरों की कृपा से विश्वामित्र ने उनके आदेश का पालन किया और अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया। श्री राधा ने गरुड़ को पितरों को प्रसन्न करने के कई उपाय बताए, जो पितरी दोष से मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपाय इस प्रकार है। तर्पण, पितृपक्ष में तर्पण सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पवित्र जल में काले तिल, दूध और कुछ डालकर पितरों का आह्वान करें और ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पण करें। ये कार्य शुद्ध मन और श्रद्धा से करना चाहिए। तर्पण करते समय पवित्र नदियों जैसे गंगा के जल का उपयोग विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ये पितरों को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। श्राद्ध कर्म,
पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण करें। ब्राह्मणों को सात्विक भोजन जैसे खीर, पूरी और सब्जी कराएं और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। श्राद्ध के दिन भोजन को पूर्ण पवित्रता के साथ तैयार करना चाहिए और इसे पितरों के नाम पर अर्पित करना चाहिए। ये कार्य पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन। श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी, कौवे को चावल और खीर और कुत्तों को भोजन अर्पण करें। ये प्राणी पितरों के प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें भोजन देने से पितर तृप्त होते हैं। ये कार्य विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। पीपल और तुलसी की पूजा। पीपल का वृक्ष पितरों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का प्रतीक है। पितृपक्ष में पीपल के नीचे दीप जलाएं और तुलसी की पूजा करें। यह कार्य पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है। पिंडदान। गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर काले तिल, कुश और चावल से पिंडदान करें। यह कार्य पितरों को मोक्ष प्रदान करता है और उनके वंशजों को आशीर्वाद देता है। पिंडदान की प्रक्रिया को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत और सात्विक आहार। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। इस दौरान व्रत रखना और भगवान विष्णु, शिव और माता लक्ष्मी की आराधना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है। अन्न और वस्त्र दान। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न और वस्त्र दान करें। ये कार्य पितरों को तृप्त करता है और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गंगा स्नान। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करें और पितरों के निमित्त जल अर्पण करें। गंगा जल से तर्पण करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि ये पितरों को तृप्त करता है और उनके दोषों को समाप्त करता है। सत्संग और गीता पाठ। भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें और सत्संग में शामिल हों। गीता का पाठ पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। ये कार्य विशेष रूप से पितृपक्ष में करना चाहिए। श्री राधा ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दोष समाप्त होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में वर्णित ये कथा हमें पितृपक्ष के महत्व और पितरों को प्रसन्न करने के उपायों की गहन जानकारी देती है। इस कथा को सुनने और सुनाने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कथा न केवल हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को बढ़ाती है बल्कि हमें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आशा है आपको ये कथा प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। कृपया अपने विचार साझा करें और इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य बांटें। जय पितृदेव।